जी So we have studied this regular expression in the third semester ऑटोमेटा ना, पढ़ा है ऑटोमेटा आप लोगों ने? पढ़ा है ना ऑटोमेटा, जी थ्योरी ऑफ जी सर कंप्यूटेशन। पढ़ जी हाँ, सर तो पढ़ा है। इसमें रेगुलर लैंग्वेज देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एंड एवरी ग्रामर generates language. So regular grammar generates regular language. There are two ways regular language. One way is finite automata and the second way is regular expression. If for a given language we can construct a finite automata, then we can say that yes, the given language is regular. And if we are able to write a regular expression for a given language, so we were discussing regular language. Okay, so regular लैंग्वेज के लिए हम क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम पढ़ चुके हैं ऑटोमेटा में, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, कैसे देंगे वो हम देखेंगे आप। तो इन रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, क्लीन स्टार का मतलब होता है 0 और 1 अकरेंसेज ऑफ अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब होता है 1 और मोर अकरेंसेज ऑफ द स्ट्रिंग और एक्स। then you have so many operations, so union operation, concatenation operation, clean closure and star closure, sorry positive closure, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। just like a algebraic expression, regular expression is just like an algebraic expression, like 2 plus 3, so 2 plus 3 means what? 2 is an operand, 3 is an operand and plus is an operator. Okay, so here also in the in place of ऑपरेंड्स वी हैव स्ट्रिंग, है ना, हमारे पास स्ट्रिंग होगी। और ऑपरेटर में क्या क्या हो सकता है? यूनियन, कॉन्कैटिनेशन, क्लीन स्टार एंड व्हाट यू से पॉजिटिव क्लोजर, ये चार ऑपरेशन होंगे। तो यूनियन में क्या होता है? इट इज इधर इन एल और इन एम, दैट्स ए प्लस बी, तो वी हैव ए चॉइस, वी कैन राइट इधर ए और बी। Concatenation, we have to append one string with the another string. Then clean closure, like I told you, A star means what? Epsilon, then A, double A, triple A, and so on. It means clean closure का मतलब ये होता है, let me use annotation like A star. A star की meaning है we have to use power, A to the power 0, comma A to the power 1, A to the power 2, A to the power 3, and so on. So anything जिसका पावर 0 क्या होता है? नल, that is 1. In mathematical it is 1, like 5 की power 0, that is what? 1. But here it is epsilon. epsilon, A की power 1 A, A की power 2 A, A की power 3 A, and so on. Clear है? Clean closure is clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now let me go to the next point. So positive closure, here also power starts from 1. So A to the power 1, A to the power 2, A to the power 3. So basically it is A star. Closure of A plus positive closure equal to A star. Okay, यहाँ तक क्लियर है? मतलब क्या हुआ? A star, it means you can just concatenate A star with A, तो आपको मिल जाए। क्या हो जाएगा? A, यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन A, तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरी चीजें मिल। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो लाइक मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस 5 प्लस 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या है? बताइए, कौन बताएगा? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? यस, एनीवन?
बताएं बेटे, इसकी वैल्यू क्या है? यस, बताएं बेटे। अरे बेटा इसकी वैल्यू तो बता दो यार, मोहम्मद अताउल्ला। अताउल्ला Yes, sir. बेटे इसकी वैल्यू बताओ, क्यों खामोश क्यों हो? इसमें क्या परेशानी आ रही है बताने में? 11, sir. कितना आएगा बताओ? 11. 11। तो क्यों नहीं बोलते हो यार, तुम खामोश क्यों रहते हो बेटा? अब सबका नाम लेकर तुम्हें बोल नहीं सकता, कह रहा हूँ एनीवन, तो यू कैन टेल। Sorry, sir. ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये नहीं बताओगे तो किसी को भी, ये आप लोग को ये नहीं पता है। तो अब यहाँ पे क्यों 11 आया? अगर से हम इसको ऐसे कहते, 5 + 3 = 8, 7 सॉरी 8, यस 8, देन 8 × 2 = 16। 16 क्यों नहीं हो सकता है? Why it is not 16? Why it is 11? यस, बताओ बेटे। ताजुल जफर खान, Sir, पहले ताजुल जफर खान, हाँ यस, Yes, sir. बताओ बताओ, यस यस गो अहेड, बताओ। Why it is not 16? Why it is 11? ताजुल जफर, Yes. why it is 11? Why it is not 16? Just let me know. सर पहले आप मल्टीप्लाई Sir, किया ना। board mass rule, sir. सबसे यस, पहले बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल इज व्हाट? प्रेसिडेंस रूल, है ना? इसका प्रेसिडेंस रूल क्या है? Yes, sir. तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा। एडिशन। अगर हम यहाँ ब्रैकेट यूज करते तो क्या हो गया था? देन इट इज 16। ओके, जी सर। बोर्ड में ब्रैकेट पहले यूज होगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए we need two things. First one is the precedence operator, then associativity, मींस ऑपरेटर का एसोसिएशन क्या है, लेफ्ट है या राइट है? जैसे एडिशन ऑपरेटर इज अ लेफ्ट एसोसिएट, मल्टीप्लिकेशन इज अ लेफ्ट एसोसिएट। ओके, so similarly here also we need some precedence operator, precedence, so precedence rule. So here first one is the bracket, then clean closure, positive closure, concatenation and union. अगर से आपके पास ये बना हुआ a प्लस b concatenation c स्टार, तो फर्स्ट क्या आएगा? c स्टार इज इवैल्यूएटेड, देन व्हाट? पॉजिटिव क्लोजर तो है नहीं हमारे पास, देन कॉन्कैटिनेशन एंड आफ्टर दैट यूनियन। तो प्लस इज यूज फॉर यूनियन, डॉट इज यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन, स्टार क्लोजर एंड पॉजिटिव मींस पॉजिटिव क्लोजर। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 ऑपरेशन आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर है? यस Yes, सर। बेटे? Yes. So now example 1. So regular expression phi. So phi is a null set. It contains no string. So language generated by this regular expression is what? Null. Nothing. Epsilon. Epsilon is a null string of length 1. So language, or we can say sorry, regular expression generated by this R is what? Language क्या होगा? Epsilon. तो epsilon और phi में क्या फर्क है? Phi is a set having no string. It is a null set. But epsilon मतलब it is a string of length 0. a का a ही हो जाएगा, a प्लस b का a कॉमा b आ जाएगा, a b से a concatenation b, a plus b plus c. It means you have a choice either a or b or c. A plus b, sorry, ab plus a dot b means we have to apply concatenation first. So a b dot b, that is a b b, and a b, sorry, a dot b a b, so a b comma a b b comma a b आ जाएगा. And one thing you must know, concatenation is not commutative. It means a dot b is not is equal to b dot a. Okay, it means a dot b is not equal to b dot a. That's why if we try to write a plus b का whole square, so
इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यू कैन नो व्हाट, क्या होगा इसका बताओ, अब तक क्या पढ़ के आए थे आप लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b का होल स्क्वायर, बताएं बेटे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, but here it is not, why, because a plus b का square means you have to write a plus b 2 times, a plus b and concatenation, तो a हो जाएगा, ab then ba and last bb. So here you can see AB is not equal to BA, that's why it cannot be added. Okay, so this is the whole expression of A plus B का whole square in regular expression. जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2AB नहीं हो पाए, ठीक है, तो ये डिफरेंस है, because concatenation is not commutative. Then A plus it is a positive closure, तो A आ जाएगा, A star epsilon A double A triple A, then a plus ba dot b plus ba, तो रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, ए बी ए ए बी ए बी बी ए, then this is very interesting, a plus epsilon dot b plus phi, so a plus epsilon को a multiplied b, then a dot b, a multiplied with null set तो क्या हो जाएगा, nothing, epsilon multiplied with b, so b, because epsilon is a string of length 1, length 0, sorry, then b epsilon तो क्या जाएगा, a b comma b, ठीक है, this one is clear, यस सर। ये क्लियर है बेटे, ओके, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, a प्लस बी का क्लीन क्लोजर तो क्या होगा, यू हैव टू राइट a प्लस बी पावर 0, a प्लस बी पावर 1, a प्लस बी पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये सब आपने पढ़ा होगा ऑटोमेटा में, तो a प्लस बी पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, कौन बताएगा, a प्लस बी पावर 1, यस बताए बेटे, फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी टू द पावर 0, बताएं, a प्लस बी टू द पावर 0 इज एप्सिलॉन, a प्लस बी टू द पावर 1 इज a प्लस बी, यानी ए बी आ जाएगा सिंपल, a प्लस बी होल स्क्वायर हमें बताया भी आपको क्या आ जाएगा, ए ए बी बी ए बी बी, मैंने ऊपर लिखा है मैंने भी आपको बताया है ना, क्यों, जी सर। हाँ, तो इसीलिए ये सब चीज मैंने पहले बता दिया आपको, तो इसका मिक्स होके आएगा तो आपको पता होना चाहिए क्या हो पाएगा, वैल्यू क्या होगी, देन सिमिलरली a प्लस बी का स्टार तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी बी ए बी, इस तरीके से आ जाएगा, ओके, ए स्टार कॉन्कैटिनेशन ए स्टार तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, सिंपल सेम हो जाएगा ए स्टार के बराबर, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई ए स्टार विद ए स्टार वी विल गेट ए स्टार, ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, ये लास्ट वन बताएं, आया समझ में, नहीं, यस या नो, नहीं आया सर, ए स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये होगी नहीं होगी, होगी ना, यस, यस सर, एंड देन डॉट, फिर ये चीज रिपीट कर दीजिए, ए स्टार, ये तो होगी, इट मींस एप्सिलॉन ए ए ए, ये तो आएगा, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन को तो क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन तो मिलेगा, फिर एप्सिलॉन करेंगे इस पूरे से तो क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा मिलेगा, तो एज इट इज आ जाएगा ये, फिर ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ए ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए आपका पहले आ चुका है, पहले यहाँ पर है बेटे, क्लियर है, नो, जैसे सेट में अगर से आप देखते हैं ए बी बी ए, तो ये हो पॉसिबल है, बिकॉज सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है नहीं, पढ़ा है ना, सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है, यस सर, जी सर। रिपीटेशन जब वहां पे ए आ चुका है तो ए दोबारा आएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो एक ही बार तो आएगा, क्लियर है, यस सर, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑल द पावर ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, ये स्टार बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा,
बन जाएगा ना, जी ऑल सर। द पावर ऑफ ए, तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, यही सब चीज तो आएगी, रिपीट रिपीट होंगी, होने जी रिपीट, रिपीट में क्या मतलब है, सेट में एक ही बार आएगा, बार बार तो आएगा नहीं। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं सारी चीजें, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑटोमेटा, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ए बी का होल स्टार, इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ ए बी, पावर ऑफ ए बी 2, पावर ऑफ ए बी का 3, ये तो होगा। ए बी की पावर 0 क्या हो जाएगा, साइला। देखिए इसको ऐसे समझिए, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, इससे इजी में बता नहीं पाऊंगा, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए बी का स्टार मतलब क्या, जस्ट ए का स्टार का मतलब क्या होता है बताइए, ए का 0, ए का पावर 1, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3 तो होता है, एंड सो ऑन। यही तो हुआ है ना, मैंने ऊपर बताया आपको, Yes, sir. क्यों। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ गया, ए बी आ गया है, क्या हो जाएगा, ए बी की पावर 0, कॉमा ए बी की पावर 1, कॉमा ए बी की पावर 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, यस जी सर। Yes. क्लियर। यस सर। तो ए बी की पावर 0 क्या हो जाएगा बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन, नल स्ट्रिंग तो आएगी इसकी 0, जी सर। पहला हो गया। ए बी तो ए बी रह जाएगा, ए बी की पावर तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी, ए बी की पावर 3 क्या हो जाएगा, ए बी ए बी, ये तो आएगा, ठीक है। यस Yes, sir. तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया तो सारी चीजें कर ले जाएंगे। देन एप्सिलॉन स्टार क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ही रहेगा भाई, एप्सिलॉन की पावर 0, एप्सिलॉन की पावर 1, एप्सिलॉन की पावर 2 क्या आएगा, एप्सिलॉन ही तो आएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। नल स्ट्रिंग की पावर 0 क्या है, नल का नल ही रहेगा, एप्सिलॉन प्लस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि हमेशा आप सबको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट के एग्जाम में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। 5 स्टार क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ गया। 5 की पावर 1 क्या होगा, नल से कुछ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा सिर्फ। 5 प्लस में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक 30 सेकंड एंड एनालाइज these two expression. 5 star is एप्सिलॉन because 5 की पावर 0, but 5 plus is what, positive closure of 5, that is 5 5 5 5 5 power 2, 5 power 3, that is what, empty set, उसका क्या empty तो आएगा, ठीक है, क्लियर। यस बेटे, जी सर। anyone having any doubt in the last two expression, in these 4 expression, निधि, निधि, Yes, sir. Last की two expression 5 star तो ठीक है, एप्सिलॉन समझ में आया, बट ये 5 प्लस नल कैसे 5 रहेगा? का मतलब क्या हुआ, अच्छा a प्लस का मीनिंग क्या होगी बताइए, बताइए क्या आएगा, बताएं बेटे, निधि ये पता है कैसे आता है, सर स्टार तो पता है, प्लस में क्या होता है? ये आएगा, a की पावर 1 से स्टार्ट होगा ये, ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो अब 5 की पावर 1 क्या हुआ, तो 5 तो रहेगा, हाँ। तो 5 मतलब क्या, नल सेट, 5 की पावर 2 नल सेट, नल सेट ही रह गया, क्लियर। यस सर। नाउ R प्लस पॉजिटिव यूनियन ऑफ पॉजिटिव क्लोजर एंड क्लीन क्लोजर क्या होगा बताइए, यूनियन ऑफ पॉजिटिव क्लोजर क्लीन क्लोजर तो मतलब क्या है, R की वैल्यू क्या है हमारे, R प्लस की वैल्यू क्या होगी, R स्क्वायर, R क्यूब, R4 ही तो होगी, क्यों, R क्लोजर क्या होगा, एप्सिलॉन R स्क्वायर, R क्यूब भी तो होगा, है नहीं, बताएं। जी सर। अब इनका यूनियन, तो यूनियन मतलब ए यूनियन बी क्या होता है बताइए,
ए यूनियन बी का क्या लिखा था मैंने, ए कॉमा ये तो लिखा था, यही था ना, जी चॉइस सर। इधर ए और बी। अब यहाँ पे इनका यूनियन करना है, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन आ गया, देन आर एक बार आ जाएगा भाई, एक ही बार है, आर स्क्वायर आर क्यूब तो है, क्या किसके बराबर आ गया, प्रोजेक्ट बराबर आया, नहीं आया, हुआ है नहीं, बताइए, Yes, sir. बिकॉज रिपीटेशन होगा ना भाई, इधर वी कैन आर को हम लिखे या आर स्क्वायर ले आर क्यूब, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड आर, क्या हो जाएगा, आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर फोर, यही सब तो आएगा, और क्या आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा, साइला आर आर स्क्वायर ऑल द पावर्स ऑफ आर विथ इंक्लूजन, दीदी Yes, sir. दीदी क्लियर है, Yes, yes. Yeah. इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आर प्लस हो जाएगा, पहले तो नहीं आएगा, जो कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, तो अभी देखा आपने आर प्लस और आर स्टार में क्या कॉमन था, आर आर स्क्वायर आर क्यूब आर, तो क्या क्लोजर हो जाएगा, Yes. क्योंकि एप्सिलॉन इज नॉट प्रेजेंट इन आर प्लस, so it is not common, okay, clear, Okay. Yes, sir. now आर स्टार, ये भी वही चीज हो गई, आर स्टार का स्टार आर स्टार हो गया, ठीक है, आर स्टार प्लस स्टार, बिकॉज डिग्री किसकी हाई है, कॉन्कैटिनेशन डिग्री हाई है, इसमें एप्सिलॉन भी आ जाएगा, तो इसलिए एप्सिलॉन आर प्लस का स्टार आर स्टार, तो ये सब चीजें बहुत ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन दी जाती है, हो जाएगा, देखिए होता क्या है, तो अपना ट्राई कीजिएगा, स्टार का मतलब पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3, ए प्लस बी का स्टार, इसका हो जाएगा ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस, और ए स्टार कॉन्कैटिनेशन बी स्टार, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्यों चेक कर सकते हैं, पहले इसकी स्टोरी देखते हैं क्या हो, ए प्लस बी पावर 0, ए प्लस बी पावर 1, ए प्लस बी पावर, क्या आएगा यहाँ से, एप्सिलॉन ए बी ए बी बी, ये तो आएगा, क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार्स का मतलब एप्सिलॉन ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्टार एप्सिलॉन बी 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 के साथ, ठीक है, क्लियर है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आएगा, चॉइस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा, ठीक है, तो देखिए यही सेम चीज आ जाएगी, यहाँ पे आएगी, आएगी देखिए, आइए ना, क्यों सेम सेम एक्सप्रेशन आएगा, अगर आप दोनों को प्लस करके देखेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, ये आएगा ए बी बी ऑल द पावर ऑफ ए ऑल द पावर ऑफ बी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्लियर, so that's why left hand side and right hand side both are same. Now 21, design a regular which starts with AB over A, बताइए क्या होगा, आपका जो सिग्मा है वो क्या है, यहाँ पे सिग्मा क्या AB है, पढ़ा हो ग्रामर में, तो आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ करता है जो किससे स्टार्ट हो, AB से स्टार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ AB आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद क्या हो, कुछ भी हो, तो कुछ भी मतलब क्या, ए प्लस बी का स्टार, ये तो हुआ ना, जिसमें यूनिवर्सल सेट, तो कुछ भी आ जाएगा, ए का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, बी का कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड ए आ जाएगा, आएगा नहीं, यस, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या होगा देखिए, क्लियर, डिजाइन
Yes. Nidhi, any doubt? Anyone having any doubt? बताए बेटे. उत्कर्ष. Yes, sir. कोई डाउट है बेटे? ओके. So next one, let me go to the next. Just a minute. Okay. So go to the next. Design a regular expression which contains substring AAB. तो AAB बीच में आएगा, उससे पहले कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी कुछ हो सकता है. ये तो मतलब इसका हुआ ना. इसकी मीनिंग क्या होगी? A, तो इससे पहले भी कुछ भी हो सकता है, इसके बाद भी कुछ हो सकता है. ये तो मतलब ये इसका हुआ. क्यों बेटे? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हुआ ना. इसका मतलब क्या? कुछ भी मतलब A प्लस B का स्टार एंड हेयर कुछ भी मतलब तो बहुत इजी वे होता है लिखने का. ठीक है, मैं ले क्या. ठीक है, आगे चले. यस. डिजाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन विच स्टार्ट्स एंड एंड विथ ए. तो ए से स्टार्ट हो, ए से एंड हो, तो बहुत इजी है. ए से स्टार्ट, ए से एंड कर दिया. बीच में क्या हो सकता है? एनीथिंग है नहीं. एनीथिंग मतलब बहुत ए प्लस बी का. तो ये सब चीजें रहा होगा ऑटोमेटा में. हाउ डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन विद द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा और विद द गिवन सेंटेंस. इस तरह का सेंटेंस किया हुआ है. मैं बता आपको रिवाइज हो चुकी. टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको रिवाइज करा दिया. अब यहाँ पे क्या है जो मैंने लिखा था उसमें स्टार्ट्स एंड एंड विद ए. उसमें प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी देख सकते. मैंने ये लिखा था ना, ये तो है. अब इस प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो ए जरूर आएगा. एक तो पहला ए और एक लास्ट ए. अब अगर से हमने कहा कि ए W इज इक्वल टू ए, तो W दिस स्ट्रिंग या नॉट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? ये ए से स्टार्ट भी हो रहा है और ए से खत्म है या नहीं? तो अब ये वाला स्ट्रिंग इसमें नहीं आ पाएगा. नहीं, we cannot generate this string a single a with the expression that I have written. So this is the problematic. It means we must have one more a. It means we have to a. तो आप इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए. आप ये देखिए कि पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है. उस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को पहले लिख लीजिए, फिर उसको जनरलाइज कर दीजिए. ओके. नाउ इफ आई वांट ओनली ए, देन वी कैन यूज दिस वन. अगर उसके बाद कुछ भी चाहिए होगा तो ये वाला यूज कर लेंगे. एंड दिस इज यूनियन ऑपरेटर, तो वी हैव अ चॉइस. वी कैन यूज ईदर दिस और दिस. क्लियर है? यस. एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. ओके. तो ये सारे के